नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी निफ्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी पोजीशन बनानी है या कोई भी ट्रेड लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर ले। हमारी यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं। दोस्तों, निफ्टी ने शुक्रवार की तरह आज भी पूरा दिन भर एक सीमित दायरे में ही कारोबार किया और लगभग रेंज बनाई 24,700 से नीचे की तरफ 24,580 के आसपास। लगभग 120 पॉइंट की रेंज में ही आज फिर निफ्टी ने पूरा दिन भर कारोबार किया और निफ्टी ना तो ऊपर की तरफ गई और ना ही नीचे की तरफ के लेवल निफ्टी ने ब्रेक किए। अगर आप लेवल की बात करें तो निफ्टी आज लगभग 24,630 के आसपास ओपन हुई थी। वहां से निफ्टी ने एक ऊपर की तरफ 24,700 तक के लेवल को अचीव किया और वहां से निफ्टी गिरती हुई अपने 5 मिनट की मूविंग एवरेज के आसपास आकर रुक गई और 24,580 के आसपास आकर निफ्टी ने सपोर्ट लिया, जहां पर निफ्टी की 5 मिनट की मूविंग एवरेज थी। वहां से निफ्टी ने ना तो ऊपर की तरफ हाई काटा और ना ही नीचे की तरफ अपने लेवल को ब्रेक किया और पूरे दिन भर ही 5 मिनट की मूविंग एवरेज पर ही कारोबार करते रही। आप देख सकते हैं दोस्तों, निफ्टी 5 मिनट की मूविंग एवरेज के आसपास आई थी लगभग 10 से 10:30 बजे के आसपास। वहां से निफ्टी ऊपर जाती हुई एक बार 24,690 के लेवल तक पहुंची लगभग दोपहर में 11:30 बजे के आसपास और बाद में आज क्लोजिंग के टाइम पर निफ्टी ने 5 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर ही अपनी क्लोजिंग दे दी और लगभग 24,626 के आसपास निफ्टी आज क्लोज हुई है। तो दोस्तों, अब हमको ये देखना है निफ्टी क्या इसी तरह एक छोटे दायरे में ही कारोबार करती रहेगी या निफ्टी बड़े लेवल को ऊपर की तरफ अचीव करेगी या अपने नीचे के सपोर्ट को तोड़कर नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगी। उसके लिए दोस्तों हमें 5 मिनट की 15 मिनट की कैंडल पर जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये देखिए, 15 मिनट की मूविंग एवरेज से आपको दिख रहा है अभी 15 मिनट की मूविंग एवरेज 24,436 के आसपास है और हमारी निफ्टी करंट वैल्यू 24,626 है। अगर गैप की बात करें तो अभी भी इस में मार्केट के करंट प्राइस में और मूविंग एवरेज में लगभग 200 पॉइंट का गैप है। मुझे ये लग रहा है दोस्तों, निफ्टी अपने इस गैप को कम करना चाहती है क्योंकि 2 दिन पहले ये गैप 400 से 450 पॉइंट का था और जब तक निफ्टी इस गैप को कम नहीं करती तब तक मुझे नहीं लगता निफ्टी ऊपर या नीचे की तरफ कोई बड़ा मूव दिखाएगी, क्योंकि 2 दिन की कैंडलों से यही हमें समझ में आता है निफ्टी एक सीमित दायरे में कारोबार कर रही है और अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कल निफ्टी की चाल किस तरह की रह सकती है और मार्केट क्या बड़ा कारोबार करना चाहती है। अगर दोस्तों हम कल के लेवल की बात करें और अपनी न्यू एंट्री की बात करें तो कल के लिए न्यू एंट्री हमारी वही निकल कर आती है 24,500 से 24,550। हम दोबारा से अपनी उस रेंज को लगाकर देख लेते हैं। 24,525। अगर आप रेंज की बात करें 24,500 से 24,550 के बीच में हमारी बाइंग की न्यू एंट्री होती है और वहां पर बायर अपनी न्यू एंट्री कर सकता है। उस केस में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 24,440, जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है और हमारा स्टॉप लॉस ऊपर ट्रेल होता जा रहा है क्योंकि 15 मिनट की मूविंग एवरेज आराम आराम से ऊपर की तरफ आ रही है। और दोस्तों, अगर हम अपने टारगेट की बात करें तो हमारा पहला टारगेट निकल कर आता है दोस्तों 24,750। 24,750 हमारा पहला टारगेट निकल कर आता है और दूसरे टारगेट की बात करें तो 24,850। दोस्तों, हमारे यही दो टारगेट अभी निकल कर आ रहे हैं और मुझे लगता है निफ्टी में अभी 24,500 से 550 की रेंज ही बाइंग की रहेगी। उससे पहले आप बाइंग करने की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जब तक निफ्टी अपने 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर ही है तो हमारी सबसे बेस्ट पोजीशन बाइंग की यही निकल कर आती है और जब तक इस पोजीशन में आके 15 मिनट की मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ नहीं आती तब तक निफ्टी में ऊपर के बड़े लेवल जल्दी हमें देखने को नहीं मिलेंगे। अगर निफ्टी
24,500 से 550 की रेंज में हमें मिलती है, तो आप वहां पर न्यू एंट्री कर सकते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 24,440 कल के लिए, क्योंकि वहां पर हमारी 15 मिनट की मूविंग एवरेज अभी सस्टेन हो रखी है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रही है। हमारे दो टारगेट जो निकल कर आए हुए हैं 24,750 से 24,850, ये दो टारगेट के लिए हम कल न्यू एंट्री ले सकते हैं। अगर दोस्तों निफ्टी अपने 15 मिनट की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक करके सस्टेन होती है, तो आप बाइंग की पोजीशन निकल जाए, क्योंकि वहां पर फिर सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे जो निफ्टी को नीचे की तरफ ले जाने का काम करेंगे और निफ्टी में नीचे के बड़े लेवल हमको देखने को मिलेंगे। परंतु अभी मुझे नहीं लगता 15 मिनट की मूविंग एवरेज के नीचे आकर निफ्टी अभी सस्टेन होगी या इस लेवल को काटने की कोशिश करेगी, क्योंकि अभी हमारे पास 200 पॉइंट का गैप है लगभग, और इसको मुझे नहीं लगता कल मार्केट फिल कर सकती है। तो अभी निफ्टी में आप तेजी की पोजीशन में बने रह सकते हैं। तो दोस्तों इन सब लेवल को आप ध्यान से नोट कर लीजिए और कारोबार को बड़े ही ध्यान से करें और अपने स्टॉप लॉस को बहुत ही अच्छे से फॉलो करें। और अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।